कभी जिस कपास को किसान सफेद सोना कहते थे, आज वही कपास खेतों से गायब होती नजर आ रही है। देश में कपास की बुआई इस बार तेजी से पिछड़ रही है, लेकिन सवाल सिर्फ यहां बारिश का नहीं, सवाल उठ रहा है कि क्या बाजार और नीतियों ने किसानों का भरोसा तोड़ दिया। क्या सस्ती विदेशी कपास ने देसी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी और क्या किसान अब कपास छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कपास देश की सबसे बड़ी नकदी फसलों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस साल कपास का रकबा किसानों की बदलती सोच की कहानी बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 5 जुलाई 2026 तक देश में कपास की बुआई करीब 63,18,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा करीब 82 लाख हेक्टेयर था, यानी करीब करीब 19 लाख हेक्टेयर की कमी। अब सरकार के लिए बारिश की कमी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन किसान संगठनों और बाजार से जुड़े लोगों का तो ये कहना है कि कहानी सिर्फ यहाँ पर मौसम की नहीं। किसानों का कहना है कि पिछले सीजन में कपास के भाव ने उन्हें निराश किया। कई जगह किसानों को अपनी फसल एमएसपी से नीचे बेचनी पड़ी। ऐसे में इस बार किसानों ने सवाल पूछा, जब फसल का सही दाम नहीं मिलेगा तो कपास बोने का रिस्क क्यों उठाएं। कपास बाजार में सबसे बड़ी चर्चा विदेशी कपास के आयात को लेकर भी सामने आई है। सरकार ने कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिए कई बार कपास आयात पर ड्यूटी हटाई। इससे टेक्सटाइल मिलों को सस्ता कच्चा माल मिला, लेकिन किसानों को डर है कि इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार चालू सीजन में कपास आयात काफी ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। अब किसानों का आरोप है कि ज्यादा स्टॉक की वजह से घरेलू कपास की कीमतों पर दबाव बना है और कपास किसानों की परेशानी सिर्फ भाव तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि गुलाबी सुंडी यानी कि पिंक बोलवर्म ने कई इलाकों में भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिस बीटी कॉटन को कभी बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया था, आज कई किसान इसके असर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कीटनाशक, बीज और खेती की लागत बढ़ने से कपास की खेती कई किसानों के लिए मुश्किल हो गई है। अब किसान ऐसी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं जहां उन्हें ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। पंजाब और हरियाणा में कई किसान कपास की जगह धान की तरफ लौट चले हैं। वहीं मध्य और पश्चिम भारत के कई इलाकों में किसान सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इन फसलों में उन्हें बाजार और खरीद व्यवस्था ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। कपास उत्पादन में भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल है, लेकिन उत्पादकता के मामले में अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। जहां चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ज्यादा उत्पादन हासिल कर रहे हैं, वहीं भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता काफी कम है। यानी चुनौती सिर्फ कीमत की नहीं बल्कि उत्पादन और तकनीक की भी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर किसान कपास से दूर होते चले गए तो क्या भारत के टेक्सटाइल उद्योग को आगे चलकर कच्चे माल के लिए ज्यादा आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। ऐसे में क्या किसानों को भरोसा दिलाने के लिए बेहतर कीमत और मजबूत खरीद व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि अगर खेत से कपास गायब हुई तो असर सिर्फ किसान पर नहीं पूरे कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा। कपास की कहानी सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, ये किसान की लागत, बाजार की कीमत और सरकारी नीति के बीच बैलेंस की कहानी है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में कपास बाजार किस दिशा में जाएगा और क्या सफेद सोना फिर से किसानों की पसंद बन पाता है या नहीं। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। इसी तरह के अपडेट्स लगातार हम आप तक लेकर आते रहेंगे।